अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद से एक बेहद बड़ी और सनसनीखेज अपडेट सामने आ रही है, जहां सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन कत्ल केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। यह हाई प्रोफाइल कत्ल केस पूरे हैदराबाद में रोज नए खुलासे कर रहा है और अब पुलिस की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने कई बड़े नाम और डेंजरस कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज कर दिया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने मीडिया को डिटेल देते हुए कहा कि ये पूरा कत्ल वक्फ प्रॉपर्टीज और मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स की वजह से प्लान किया गया था और इसके पीछे काफी अरसे से चल रही दुश्मनी और कानूनी जंग का एंगल सामने आया है। आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन को मई 23 तारीख को मासब टैंक इलाके में इनके घर के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी थी। इस हमले में ये बुरी तरह जख्मी हो गए थे और इनको फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। डॉक्टर ने इनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान इनका इंतकाल हो गया। जैसे ही इनकी मौत की खबर सामने आई, पूरे हैदराबाद के लीगल और पॉलिटिकल सर्कल्स में हलचल मच गई और लोग इसको एक प्लान कत्ल बताकर इंसाफ की डिमांड करने लगे। मरहूम एडवोकेट के बेटे फरहान ने अपने वालिद की मौत के बाद कई मीडिया इंटरेक्शन में खुलकर इल्जाम लगाया कि इनके वालिद को काफी महीनों से धमकियां मिल रही थी। फरहान का कहना था कि ये धमकियां वक्फ जमीनों और प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट्स की वजह से दी जा रही थी और महबूब आलम खान और इनके बेटे मुजाहिद आलम खान के साथ इनके वालिद की कानूनी लड़ाई चल रही थी। फरहान ने यह भी हैरान कर देने वाला खुलासा किया कि इनके वालिद पर पिछले कुछ सालों में 5 बार हमले हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो डर कर पीछे नहीं हटे और वक्फ प्रॉपर्टीज के केसेस में लगातार कानूनी फाइट लड़ते रहे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब तक कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। मुजाहिद आलम खान और महबूब आलम खान को मई 24 तारीख को क्वेश्चनिंग के लिए नामपल्ली पुलिस स्टेशन लाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिद आलम खान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी टीपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट बताए जा रहे हैं और मेदक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का इंचार्ज भी है। दूसरी तरफ महबूब आलम खान को अनवर उल उलूम एजुकेशन एसोसिएशन का सेक्रेटरी बताया गया, जबकि मुजाहिद भी जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम करता है और अनवर उल उलूम कॉलेज ऑफ फार्मेसी जैसे एजुकेशनल ब्रांचेस को हेड करता है। ये सियासी और एजुकेशनल लिंक सामने आने के बाद केस और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल बन गया। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मई 28 तारीख को हरियाणा से महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान को गिरफ्तार किया। वो दिल्ली फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि दोनों को स्पेशल टीम ने ट्रेस करके पकड़ा और हैदराबाद लाया गया, जहां इनसे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले मई 24 तारीख को विनय नाम का एक और मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि विनय और इसके एसोसिएट्स ने लगभग 6 महीने तक ख्वाजा मोइजुद्दीन की मूवमेंट को ट्रेस किया था और फिर प्लानिंग के साथ हमले को अंजाम दिया। हमले के बाद मुलजिम नागर कर्नूल की तरफ फरार हो गए थे। पुलिस कमिश्नर सज्जनर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ये पूरी साजिश वक्फ प्रॉपर्टीज और मलकपेट और लकड़ी का पुल इलाकों से मैनेजमेंट डिस्प्यूट की वजह से रची गई थी। इन्होंने कहा कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस और वक्फ ट्रिब्यूनल के कई मामला पिछले कई सालों से चल रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुजाहिद आलम खान और इनके वालिद महबूब आलम खान ने अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर एडवोकेट को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की और कॉन्ट्रैक्ट कत्ल के लिए 15 लाख रुपए देने का डील किया था। कमिश्नर सज्जनर ने डिटेल में बताया कि इस कॉन्स्पिरेसी को हसन अली उर्फ चौश मुनीर और किशन उर्फ पप्पू के जरिए एक्सिक्यूट किया गया। पुलिस का कहना है कि किशन और बाद में विनय को इन्वॉल्व किया गया और विनय ने अभिजीत उर्फ नानी, विक्रम उर्फ चिंटू और मनदीप उर्फ पोगो नानी को कत्ल ऑपरेशन में शामिल किया। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि मुलजिमीन ने कई महीनों तक एडवोकेट पर नजर रखी, यानी वो कब घर से निकल रहे हैं, कब काम पर जा रहे हैं, कब घर से आ रहे हैं, रास्ते में कहां पर कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सारी चीजों पर निगरानी थी और फाइनली मई 23 तारीख को हमले को अंजाम दिया। टेक्निकल एविडेंस की बुनियाद पर पुलिस ने किशन उर्फ पप्पू को हरियाणा के पानीपत से मई 27 तारीख को गिरफ्तार किया। स्पेशल पुलिस टीम ने उसको ट्रेस किया और इंट्रोगेशन के दौरान उसने पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा कर दिया। सोर्सेस के मुताबिक किशन ने बाकी मुलजिमीन के नाम भी पुलिस को बताए, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी गई है। पुलिस ने उसको कन्फेशन और टेक्निकल लीड्स की बुनियाद पर हैदराबाद में कई जगहों पर रेड किए और फिर मुजाहिद आलम खान को इनके जुबली हिल्स रेसिडेंस से गिरफ्तार किया गया। बाकी मुलजिमीन को भी हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से पकड़ा गया। पुलिस ने मुजाहिद आलम खान को इस पूरे कत्ल प्लॉट का मेन कॉन्स्पिरेटर बताया है, जबकि महबूब आलम खान पर इल्जाम है कि उसने ऑफेंस के बाद मुलजिमीन को बचाने और पुलिस से फरार करवाने में मदद की। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि अभिजीत उर्फ नाने कत्ल के वक्त ऑफेंडिंग स्कॉर्पियो व्हीकल चला रहा था, जबकि विनय ने एक्सिक्यूशन टीम अरेंज की, व्हीकल प्रोक्यूर को और प्लानिंग और सर्विलेंस में हिस्सा लिया। विक्रम उर्फ चिंटू ने के अक्यूज को कनेक्ट करने का काम किया और मनदीप उर्फ पोगो नाने ऑफेंस के वक्त
इन्वेस्टिगेशन के साथ मौजूद था। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से कत्ल में इस्तेमाल हुई स्कॉर्पियो व्हीकल भी बरामद कर ली है। इसके साथ साथ 10 लाख हजार रुपये कैश और कई मोबाइल फोन भी सीज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और अब्सकॉन्डिंग मुलजिमीन को ट्रेस करने के लिए रेड्स चल रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स एडिशनल एविडेंस भी कलेक्ट कर रहे हैं ताकि पूरी कॉन्स्पिरेसी को कोर्ट में मजबूत तरीके से प्रूव किया जा सके। कमिश्नर सज्जनर ने यह भी कहा कि महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान के पुराने केसेस और पहले हुए कत्ल अटेम्प्ट केसेस में इन्वॉल्वमेंट की भी जांच की जा रही है। पुलिस ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है कि हाइड असैसिन्स को दिया गया पैसा कहां से आया और किस सोर्स से अरेंज किया गया। इस एंगल को भी काफी सीरियस माना जा रहा है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क हो सकता है। पुलिस कमिश्नर ने यह भी एश्योरेंस किया कि ख्वाजा मोइजुद्दीन के फैमिली मेंबर्स को पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि फैमिली को लगातार थ्रेट्स मिल रहे हैं। इन्होंने कहा कि पुलिस तमाम अक्यूज को कस्टडी में लेकर और गहराई से इन्वेस्टिगेशन करेगी। सज्जनर ने मीडिया के सामने यह भी साफ किया है कि इस पूरे केस में किसी भी तरह का सियासी प्रेशर या पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस नहीं था और हैदराबाद पुलिस ने पूरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए केस को सॉल्व किया है। इस हाई प्रोफाइल कत्ल केस ने हैदराबाद की सियासत, लीगल सर्कल्स और आवाम को हिला कर रख दिया है। लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हर शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए और वक्फ प्रॉपर्टीज के नाम पर चल रहे लैंड माफिया नेटवर्क को पूरी तरह एक्सपोज किया जाए। इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए सज्जनर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। ये जो पैसा दिया गया है, क्या वो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को कब्जा करके या बेच के पैसा दिया गया है, या जैसा आपने बताया लीगल रेमेडी में देकर उसको कमाया गया पैसा है? क्योंकि अम्बुलम कॉलेज इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, क्या है करके अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने का, अभी जानकारी करने का है। अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। अभी आज ही एक हफ्ते में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन करने का है। कैसे, क्या प्रॉपर्टी कैसे हुआ, इससे पहले कुछ केस हुआ क्या, कुछ अटेम्प्ट हुआ क्या, ये लोग कैसे ये पिक्चर में आया, सब हम लोग इन्वेस्टिगेशन में लेके आएंगे। सर, कुछ वक्त प्रॉपर्टीज के मामले सामने आए सर कि कितने प्रॉपर्टीज पे ये लोग आलम एंड फैमिली कब्जे पे है, क्या है? नहीं, वो तो अभी तो इस मामले में 2 प्रॉपर्टीज का डिस्प्यूट हमको लगा। एक तो मलकपेट का एक प्रॉपर्टी, एक तो लकड़ी का पुल का प्रॉपर्टी हमको नजर पे आया। सबको मालूम है कि लास्ट वीक 23 मई को सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन की ऊपर एक व्हीकल के साथ इंटेंशनली मार के उसको घायल करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से 23 रोज अभिजीत और पोगो, नानी, मणिदीप मिलके व्हीकल को सुबह लेके आके, जब ये एडवोकेट साहब स्विमिंग को जा रहे थे कि रोज वो उस टाइम 5:45 को स्विमिंग जाता है निजाम क्लब को, सो जब वो व्हीकल चढ़ रहे तो इंटेंशनली आके व्हीकल से उनको मार के उनको इंजर्ड किया गया। उसके बाद उनको महावीर हॉस्पिटल, बाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके वहां पे जाने के बाद वो डेथ हो गए। हम लोग नामपल्ली पुलिस एक रजिस्टर केस किया 206/2026। उसके हिसाब से हम लोग हमारा पार्टीज को लोकल में बाहर भी भेजे गए। उसके हिसाब से आज हम लोग 7 अक्यूज जो इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है उनको हम लोग अरेस्ट किया। फिलहाल पूरे हैदराबाद की नजरें पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर टिकी हुई है और आवाम इंतजार कर रही है कि इस केस में और कौन कौन से नए खुलासे सामने आते हैं। एक बात साफ है कि सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन का कत्ल अब सिर्फ एक कत्ल केस नहीं रहा, बल्कि हैदराबाद के सबसे बड़े और सेंसिटिव क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज में से एक बनता जा रहा है। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।